नमस्कार वैद्य समूह। आज वैद्यकीय सुभाषित के 20वें अध्याय के 7वें श्लोक से शुरुआत करते हैं, जो कि गरुड़ पुराण से लिया गया है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी स कथन हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। क्या कहते हैं शास्त्रकार कि मृग अपने शब्द विषय की वजह से, हाथी अपनी स्पर्श विषय की वजह से, पतंग अपने रूप विषय की वजह से, भौवरा जो है वो अपनी गंध विषय की वजह से, और मत्स्य जो है वो अपनी रस विषय की आसक्ति की वजह से नाश को कारणीभूत होते हैं। अतः इनके एक एक इंद्रियां भी इनके नाश के लिए पर्याप्त है, समर्थ है। तो हमारे में, मनुष्य में, जो कि पांचों इंद्रियों का एक साथ हरदम निरंतर कंटिन्यूस आसक्त होकर उपभोग करते रहता है, उसका तो नाश होना ही होना है। ठीक है। अब आते हैं क्रॉस रेफरेंस भगवत गीता से। आपको बताता हूँ कि जो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 63rd श्लोक में, मैं चाहता हूँ कि आज ये सब श्लोक आप पढ़ें भगवत गीता खोलकर। ध्यायतो विषयात् पुंसाः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामाः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहाः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमाः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कितनी खूबसूरत बात कही है कि विषय में ध्यायतो विषयात् पुंसा, विषयों में आसक्त होना। विषय मतलब क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये और मन के विषय भी जो है उन सब में आसक्त होना, उसमें उस उससे बहुत संलग्न हो जाना। इसकी वजह से क्या श्रृंखला शुरू हो जाती है? संग होता है, फिर काम होता है, उससे क्रोध, फिर सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, फिर स्मृति भ्रंश, फिर बुद्धिनाश, फिर बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी कि श्रृंखला शुरू होती है विषय की आसक्ति से, पहुंचती है बुद्धिनाश या प्रज्ञा अपराध तक। और प्रज्ञा अपराध, ये यदि हम सोचे तो ये सभी बीमारियों का मूल है। ठीक है। इसीलिए आपको अगर इसको करेक्शन करना है तो टू वे करेक्शन करना पड़ेगा। एक तो प्रज्ञा विशुद्धि करना, जो कि प्रज्ञा अपराध हो रहा है तो वो प्रज्ञा विशुद्धि से ठीक होगा। बुद्धि ठीक हो गई तो अपने आप मन को नियंत्रित करेगी, क्योंकि बुद्धि जो है ये विज्ञानमय कोश का भाग है, और विज्ञानमय कोश जो है वो मनोमय कोश को नियंत्रित करता है। एक बार बुद्धि मन को नियंत्रित करने लग गई तो उसके बाद मन भी अपने आप खुद को नियंत्रण करने में सक्षम महसूस करने लगता है। मन स्वस्थ निग्रह, ये जो मन का कर्म बताया गया है वो अपनी और क्षमता के साथ कर पाता है। और दूसरा, हमें किस लेवल पे काम करना है कि ध्यायतो विषयात् पुंसः। शुरुआत ही उधर से होती है कि हम लोग क्या है, हर एक ये जो इंद्रियों के विषय है ना, शब्द में, स्पर्श रूप रसगंध में इतने उलझे हुए हैं, इतने आसक्त हुए हुए हैं। हमारा सुख दुख, प्रेजेंट पास्ट फिर फ्यूचर, सब कुछ इससे कनेक्टेड है। ये सब छोटे छोटे सूत्र चरक शारीर स्थान में यदि हम जाएंगे तो एक्सप्लोर करते हुए हम समझ में आते हैं। हम धीरे धीरे उसको देखेंगे। आज हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इसके देखने की, कैसे हम ये इंद्रियों पे काबू पा लें। तो मैं आपको बोलूँगा कि इंद्रिय निग्रह कर लो, आंखें बंद कर लो, मौन कर लो, कान बंद कर लो, ये सबसे बेस्ट वे है। जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। चरक जो है ना वो ऐसा फोर्सफुल योग करने का कभी भी सलाह नहीं देते हैं। निग्रह शब्द उनमें ज़्यादा तक आया हुआ नहीं है। चरक ने यूज़ किया हुआ शब्द क्या है? आत्मस्थे मनसी स्थिरे। तो योग क्या है कि आत्मा में मन को स्थिर कर देना, ये योग है। मान लीजिए आप किसी गार्डन में बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं खूबसूरती से। ओके। तो मेडिटेशन, उसके पहले का दृष्टांत आपको बताता हूँ। किसी गार्डन में जा रहे हैं और एक तितली है, आपको बहुत पसंद आ रही है, बहुत ही खूबसूरत तितली एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही है। आप देख रहे हो उसे और आप चाहते हैं कि उसको पकड़ लो अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में उसे कैद कर लो, ऐसा आपको लगता है क्षण भर के लिए। और आप उसके पीछे दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं, लेकिन वो तितली है आपके हाथ में तो आने वाली नहीं है। फिर भी आप उसको कैसा ना कैसा करके पकड़ लेते हैं हाथ में। ये जो है ना, ये पातंजल को अपेक्षित योग निग्रह है, ये इंद्रिय निग्रह है। इस प्रकार से वो मन को निग्रहित करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, चाबुक की तरह उसको वापस खींचना चला जाता है। ये भी एक मेथोडोलॉजी है, लेकिन ये आज के कलयुग में उपयुक्त हो कि ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं है। उससे अच्छा चरक की मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी है। आत्मस्थे मनसी स्थिरे। क्या करो आप? मन को सिर्फ स्थिर कर दो आत्मा में। कैसे करना है? यही एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप गार्डन में गए हैं, आपने बहुत ही खूबसूरत तितली को देखा, देखते रहे उसकी खूबसूरती को, उसको निहारते रहे, ध्यान में बैठ गए, आराम से बैठ गए, ध्यान का आनंद आ रहा है, वो जो प्रतिबिंब है उस तितली का आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है, और आप ध्यान में ऐसे खो गए हैं मस्त उस आनंद में कि कुछ मिनटों बाद
आपने जाना कि आपकी जो लेफ्ट शोल्डर है उसके ऊपर वो ही तितली आकर हल्के से बैठी हुई है। व्हाट अ फीलिंग, डिवाइन इजंट इट? सो ये योग है, बिना मेहनत किए, एफर्टलेस ईज। ठीक है, मेहनत नहीं करना ये नहीं बोलूँगा मैं, एफर्टलेस ईज। एक ऐसे आनंद के साथ, ऐसी प्रैक्टिकलिटी के साथ, एक ऐसे प्यारे से जुड़ाव के साथ यदि हम इंद्रियों को, अ, मन को अपनी आत्मा में स्थिर कर देना, तो हर क्षण आनंद है, हर क्षण में मज़ा है। कैसे करें आप? यस, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। चरक सूत्र स्थान 30 में कहते हैं कि इंद्रिय जयो नंदनाना। सबसे बड़ा सुख क्या है? तो इंद्रियों को जय कर लेना। मन भी इंद्रिय, उभय इंद्रिय है। तो इन कर्म इंद्रिय भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम पांचों पंचेंद्रिय पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इन पांचों इंद्रियों को जीत लेना, इनको समझ लेना, इनका किस प्रकार से इनका यूज़ कर लेना। ये जिसको समझ में आ गया, जिसने ये सीख लिया, जिसने इसका अभ्यास जो निरंतर करते चले जा रहा है, उसको इंद्रिय जय होना ही है, उसको परम उच्च सुख की प्राप्ति होनी ही है। ओके, तो हम जानेंगे धीरे धीरे कि कैसे करें। सिंपल मेथोडोलॉजी है दोस्तों, सिर्फ आपको ये चीज़ें करनी है जो मैं बताऊंगा। ओके, अभी चरक में एक और रेफरेंस है कि न इंद्रियाणि न यमारथा सुख दुख से हेतवाहा हेतुस्त सुख दुख से योगो दुष्ट चतुर्विधा। इंद्रिय और उसके अर्थ ये सुख दुख के हेतु है ही नहीं। हाँ, उनका जो समयोग, मिथ्या योग, हीन योग, अति योग है, ये सुख दुख का हेतु है। यानी कि इंद्रियों का समयोग जो है ये सुख का कारण है। तो हमें उस स्टेज पर पहुंचना है कि जहाँ पर हम इंद्रियों को समयोग पर लेके आए, मन और इंद्रियों को आत्मा में एफर्टलेस ईज की तरह स्थिर कर पाए, और इंद्रिय जयो नंदना नाम इस स्टेज पर लेके चले आए। अब यही रेफरेंस आज पारायण करते हुए मुझे मिला, और मैंने वो श्लोक पढ़ा, तो उसमें मुझे एक बहुत ही मस्त रेफरेंस मिला है डल्हन टीका में, कि मानसानाम तो शब्दादिरिष्टो वर्गा सुखा वहा। ये 37 श्लोक की जो टीका है उसमें कहता है कि मनस्संभूतानाम शब्दादि वर्गा शब्द स्पर्श रूप रसगंधा इष्ट इति अभिप्रेतश्चिकित्सात्वेन सुखा वह इति सुखकारी। ठीक है, तो इन पांचों विषयों का सुख कर उनको लेना, बहुत खूबसूरती से उनको ग्रहण करना बिना आसक्त हुए, ये इंद्रिय का ग्रहण है। तो इसी को हम कहते हैं सुपंचक। तो सुपंचक कैसे करें? विषय आपको सब पता है, घ्राणेन्द्रिय से शुरुआत कर कर रिस्पेक्टिवली शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप उठ गए हैं ब्राह्म्य मुहूर्त से, आपको अभी सुशब्द करना है। सुशब्द मतलब पहले क्या करना है आपको? सुशब्द का श्रवण करना है। उठने के बाद ही यदि कोई अच्छा आवाज़ आ रहा है पंछियों का, तो बस एक एक 30 सेकेंड्स के लिए वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड फील कीजिए उस म्यूज़िक को। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? तुरंत धरती माता को नमन करना है, अपने मस्तक को धरती पर टिका देना है। सुस्पर्श है ये, उसकी वाइब्रेशंस, मातृभूमि के वाइब्रेशंस ग्रहण करने हैं। पूरक में मत्था टिकाना है, मतलब मत्था टिकाना है, मत्थे टिकाते टिकाते ही पूरक करना है, इस भाव के साथ कि मातृभूमि की ऊर्जा आपको मिल रही है। तो ये स्पर्श से हम सुस्पर्श का ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि एकात्मता स्तोत्र है, नेट पे जाइए। ये राष्ट्र धर्म है सबसे बड़ा। राष्ट्र धर्म मतलब क्या? कि राष्ट्र के प्रति आपका प्यार भक्ति योग से, ज्ञान योग से या कर्म योग से प्रकट करना। तो हम ये भक्ति योग से फिलहाल करेंगे। स्पर्श कर दिया है आपने धरती को, उसके बाद आपने एकात्मता स्तोत्र को सुनना है। वहाँ पर ही बैठ जाइए ज्ञान मुद्रा में, प्राण मुद्रा में, और तन्मयता से आराम से एकात्मता स्तोत्र जो 7 मिनट का है लगभग, उसे आप सुनिएगा। सुशब्द हो गया, सुस्पर्श हो गया। सुस्पर्श का दूसरा एक बहुत ही सिंपल वेरिएशन है। आप कुछ भी मत करो ज़िंदगी में, इतना भी कर लो सुस्पर्श तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आपको उठते ही अपने माता पिता को नमन करना है। आपका उनके साथ कैसा भी क्यों न रिश्ता हो, है तो आपके माता पिता ही, उनको नमन करना है। नमन करने का तरीका फिर से बता देता हूँ। झुक जाना है पूरी तरह से, अपने अंगुष्ठ को मोड़ लेना है अपनी पाम्स के ऊपर, यानी कि अंगुष्ठ को कनिष्ठिका की तरफ मोड़ लेना है। फिर अपने पैरों को पाम फेसिंग टुवर्ड्स द फीट ऑफ योर मदर एंड फादर, उनको टिकाना है वहाँ पर। और जो गैप बनेगा दोनों हथेलियों के बीच में, वहाँ पर आपको मस्तक टेक देना है पूरा अपना, और उनको कहना है कि मेरे सिर पर हाथ रखो, या मेरी अधिपति मर्म पर थोड़ा सा हाथ घुमाओ अपना, और उनको बोलो बोलने के लिए कि सिद्धा सिद्धिम तबदि संतु,
माता पिता के आशीर्वाद दुआ कभी खाली नहीं जाती, लेकिन सही तरीके से हमने आशीर्वाद ग्रहण करना है। तो आप विनय से उनके साथ झुक जाओ, पूरक करो और उनको बोलो कि मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका। आपका आशीर्वाद मेरे साथ होगा तो मैं सब कुछ पा सकता हूँ, सब कुछ पा सकती हूँ। और वो जब आशीर्वाद देंगे, हाथ रखेंगे, उस समय पूरक से उस सुस्पर्श से उस आशीर्वाद को ग्रहण कर लीजिए। जो अधिपति मर्म, जो कि आपके सभी मर्मों का राजा है, उसके थ्रू आपके और 106 सब सेंटर्स में चला जाएगी वो ऊर्जा। तो वो ऊर्जा आपको दिन भर एक्टिवेट रखेगी। सुशब्द सुस्पर्श हो गया, सुरूप। आपके लिए जो अच्छा है वो प्रथम देखिए उठने के बाद। तो आप जिस किसी को अच्छा समझते हैं, वो बुरी चीज़ नहीं होनी चाहिए सिर्फ। तो अभी जैसे आपकी माता आपको बहुत प्रिय है, आपके पिता आपको बहुत प्रिय है, किसी को भाई होगा, किसी को बहन होगा, किसी को भगवान कोई पसंद आता होंगे, मतलब गणपति के विषय में विशेष प्रीति होगी, शिव जी के विषय में विशेष प्रीति होगी। तो जो भी आपको बहुत प्रिय है उसको एक 3 से 5 मिनट तक आप उठते ही निहारिए। माता होगी तो उनको देखते रहिए और फील करते रहिए कि उन्होंने आपको क्या क्या दिया है ज़िंदगी में। या तो फिर गणपति है, शिव भगवान है, उनको आप देखते रहिए 2 से 3 मिनट तक। ये आपको करना है। अब आते हैं सुरस पर। सुरस में क्या करना है आपको कि सुरसा, नाम ही सुरसा है। तुलसी के 7 पत्ते उठते ही अपनी ज़बान पर डाल देने हैं, नमन करना है पहले तुलसी को, और उसको बोलना है तेरे जैसा भाव मेरे में आ जाए। क्या आ जाए? तेरे जैसा भाव। निगेटिविटी को दूर दूर करने की ताकत मुझ में आ जाए। मेरे अंदर का दोष तो मैं निकाल ही सकूं। मेरे पेरीफेरी में, मेरे संबंध में जो जो लोग आए मेरे संपर्क में, उन सब के दोषों का भी निवारण कर सकूं। ऐसी अद्भुत शक्ति, ऐसी अद्भुत प्रतिभा मुझे दे। और ऐसा कहकर 7 तुलसी के पत्तों को अत्यंत अहोभाव से उसको आपको ग्रहण करते चले जाना है। ज़बान पर रखकर फील करके, आंखें बंद करके वो खा लेना है। अभी इसमें आपकी तीनों चारों चीज़ें भी हो जाएगी। जब आप तुलसी के पास जाओगे तो एक हल्का सा हाथ घुमा देना तुलसी के पौधों पर, स्पर्श कर लेना एकदम हल्का, नरमियत के साथ, मासूमियत के साथ, विद द फील इन योर माइंड कि जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हैं वो तुलसी ग्रहण कर रही है, जो ऑक्सीजन तुलसी छोड़ रही है वो आप ग्रहण कर रहे हैं। अतः हम दूसरों में, एक दूसरों में कुछ व्यवहार व्यवहार हो रहा है तो हम दोनों मित्र हैं। अतः मैं मुझे तेरी सब पॉजिटिविटी दे दे, मुझसे मेरी पॉजिटिविटी ले ले, और हम दोनों आपस में हमेशा कनेक्टेड रहें। तो आप उस तुलसी के वाइब्रेशंस को फील कर पाओगे। सुशब्द स्पर्श का तो कर लिया है, सुस्पर्श देख तो लिया है, सुरूप खा तो लिया है, सुरस, और उसको जस्ट थोड़ा उन पत्तों की ओर गंध भी ले लीजिए, सुगंध। तो एक ही तुलसी आपको ये सभी पांचों विषयों को सुंदरता से दिला सकती है। ये आपको करना है। सुगंध एक्सक्लूसिवली करने का भी तरीका है कि अगरबत्ती, जो भी है, गंध है, धूप है, वो आप दिन में उठते ही लगा दीजिए आपके रूम में जहाँ पर भी आप रुक रहे हैं। आपको अत्तर पसंद है, अत्तर लगा दीजिए। आपको परफ्यूम पसंद है कोई, तो बेस्ट में बेस्ट परफ्यूम लगा दीजिए। ऐसा कोई कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि परफ्यूम यूज़ करना नहीं है, उल्टा उन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी सुगंध गंध वाली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करनी है। पित्त प्रकृति की चिकित्सा देख लीजिए, ग्रीष्म ऋतुचर्या देख लीजिए, हर जगह पर ये लिखा हुआ है। तो ये सब करो। इंद्रियों में आसक्त नहीं होना है, उसका आनंद लेना है। इंद्रिय जयो नंदनाना। तो आप इंद्रियों का मज़ा लेते लेते उनसे आसक्त भी नहीं होंगे, और आपकी इप्सित जो है उसे पाने में भी आप तत्पर हो जाएंगे। आई थिंक इतना मैंने आज कवर कर दिया है। टॉक थोड़ा बड़ा ना हो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट तक का ही टॉक रखा जाए। इसके ऊपर आपको कुछ सवाल जवाब करने हैं तो आज ग्रुप पर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। और ये आपको कैसा लगता है ये कंसेप्ट, इसके ऊपर आपको थम्स अप करना है जिसको भी पसंद आए। जो ग्रुप पर बोलना नहीं चाहते हैं वो मुझे पर्सनली बोले, उनको कोई प्रॉब्लम होगा इस कंसेप्ट से लेकर या कैसे अप्लाई करें तो मुझे बताइए। फ्रॉम थियोरी, साइंस, प्रैक्टिकलिटी, हर चीज़, मतलब आपका कन्फ्यूजन ही क्लियर हो जाना चाहिए उस चीज़ की ये सच ही है। ऐसा जब आपके मन में आ जाएगा ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, क्योंकि ये मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, मैं निमित्त हूँ। जो भी ऊपर की शक्ति है, डिवाइन पावर है, वो मेरे से काम करवा रही है, और आपसे भी कोई भी डिवाइन पावर ही काम करवाती है, आप खुद में कोई नहीं हो। राइट। तो यही विनय है, यही विनम्रता है। अहंकार को जो छोड़ेगा उसे ज्ञान मिलता ही चला जाएगा। तो देखिए, आप मुझसे बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए, और एक एक तत्वों पर हम चलते चले जाएंगे। करीब 56 पेप टॉक्स होंगी इन 28 दिनों में। अलग अलग विषयों को हम छुएंगे। आयुर्वेद को जीना कैसे है,
कल्प के ऊपर डिस्कशन होगा, दाढ़ी घृत है, महापंचगव्य घृत है, नवजीवन रस है, कैसे यूज़ करें प्रैक्टिस में, कुछ केस डिस्कशंस होंगे आदि। बहुत बहुत प्यारी चीज़ें जो आपने कभी आज तक अनुभव नहीं की होगी, ऐसी अलग चीज़ें आयुर्वेद की हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, थैंक यू।